अस्सलाम वालेकुम। तो आज मसला ये हो गया था कि हमारी जो क्लास जो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो अभी मैं दोबारा इसको शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने जाना है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे। इंटेलिजे आइडिया में अगर आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करें तो फिर आपने सीधा कंपाइलर के अंदर चला जाना है। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कोटलिन जेवीएम को। उसके बाद कोटलिन इसका अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। मैं लिख देता हूँ कोटलिन बेसिक्स और यहाँ पे फिर फिनिश पे क्लिक कर देना है आपने। इसके बाद इंटेलिजे जो है आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करने लग जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। तो इसको मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ। उसके बाद आपने जाना है इधर अपने मेन और सोर्स के अंदर। यहाँ पे आपने जाके कोटलिन फाइल और क्लास में जाना है। इसके अंदर आपने फाइल को सिलेक्ट करके अपनी एक फाइल बनानी है। ठीक है। उसके बाद आपने फाइल पे क्लिक कर देना। तो आपकी जो फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपने फन मेन लिखना है और इसके अंदर आपने जो कुछ भी प्रिंट करवाना है। तो हमने देखा था कि जावा के अंदर हम लिखते थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इसके अंदर हम कोई भी एक स्ट्रिंग लिख देते थे। और ये क्या कहता था कि हमारी जो एक लाइन थी उसको टर्मिनेट करके उसके ऊपर कुछ डिस्प्ले करवा देता था या डिस्प्ले करवा के उस लाइन को टर्मिनेट कर देता था। जब हम सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट लिखते थे तो इसमें ये होता था कि जो लाइन थी वो टर्मिनेट नहीं होती थी, बल्कि उसी लाइन के बाद उसके बाद जो भी इनपुट आता था या सॉरी जो भी आउटपुट आता था वो डिस्प्ले हो जाता था। तो कोटलिन में क्या होता है कि हम सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट लाइन के से सिर्फ जो प्रिंट लाइन वाली चीज़ है इसको यहाँ पे उठाते हैं और उसको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर लेते हैं। और इसी तरह हम प्रिंट को उठाते हैं यहाँ से और यहाँ पे प्रिंट को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो रन करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कोटलिन जो हमारी एक फाइल है कोटलिन day1.tt इसको रन कर देंगे। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्ड जो है हमारा शुरू हो गया है। तो जैसे ही बिल्ड कंप्लीट होगा तो हमारा आउटपुट अपना शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा आ रहा है कोटलिन इज बेटर देन जावा। तो जैसे प्रिंटलिन ये कहता था कि कोई चीज़ जो है उसके अंदर उसको डिस्प्ले करवा के फिर उसको लाइन को टर्मिनेट कर देता था और नेक्स्ट चीज़ उससे अगली लाइन पे आती थी। तो इसी तरह जो प्रिंट लाइन इधर है तो प्रिंट लाइन है ये। तो प्रिंट लाइन जो है एक चीज़ को डिस्प्ले करवा के फिर लाइन को एंड कर देता है और प्रिंट जो है उसी तरह जो हमारा उसके अंदर कोई स्ट्रिंग होती है उसको डिस्प्ले करवा के उसके बाद चेक कर लेते हैं कि प्रिंट वैसे ही काम करता है कि नहीं। ठीक है। It's the same. इसको दोबारा रन करते हैं। तो ये भी उसी तरह काम करता है कि लाइन को एंड नहीं करता बल्कि उसी लाइन के ऊपर आगे डिस्प्ले करवाता है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया था प्रिंट लाइन और प्रिंट, यानी कि हम कोटलिन के अंदर कोई चीज़ डिस्प्ले कैसे करवाते हैं। उसके बाद आती हैं डेटा टाइप्स। तो जावा के अंदर क्या होता था कि हमें एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ता था कि इंट का वेरिएबल है, इंट एज है या फिर स्ट्रिंग का वेरिएबल है और इसका नाम नेम हो गया। इसी तरह कोई फ्लोट का वेरिएबल है तो उसका नाम हो गया, फॉर एग्जांपल कोई नंबर हो गया तो उसको हम 229.45 से इनिशियलाइज करवा देते हैं। तो इस तरह हमें हर चीज़ की वैल्यू बतानी पड़ती थी, सॉरी डेटा टाइप बतानी पड़ती थी। लेकिन कोटलिन में क्या होता है कि इसके अंदर हम वैर को यूज़ करते हैं। वैर क्या करता है कि हम इसके अंदर जिस टाइप का भी डेटा स्टोर करवाते हैं उस टाइप का डेटा ये अपने अंदर सेव कर लेता है। हमें बताना नहीं पड़ता कि यहाँ पे आपने कौन सी डेटा टाइप यूज़ करनी है। ठीक है। तो इसी तरह हम वैर नंबर इक्वल्स टू 29.5 साथ हम ऐसे लगा देते हैं ताकि इसे पता चल जाए कि ये जो नंबर है ये फ्लोट का है। ठीक है। तो अभी हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं।
तो सबसे पहले हम एज को डिस्प्ले करवा देते हैं, फिर हम नेम को डिस्प्ले करवा देते हैं और एंड पे नंबर को डिस्प्ले करवा देते हैं। तो इसको दोबारा रन करते हैं। तो अभी हमारे पास इसका आउटपुट जैसे हम चाहते थे वैसे आ गया है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप डिफरेंट चीज़ों की वैल्यूज जो हैं वो प्रिंट करवा सकते हैं। अब वैर क्या है? वैर बेसिकली वेरिएबल से निकला है। ठीक है। वेरिएबल का क्या मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है वो वेरी कर सकती है डिफरेंट चीज़ों पे। इसको सर कमेंट आउट करते हैं हम और इसको चेक कर लेते हैं कैसे वेरी करती है। कि यहाँ पे इस वैर एज की वैल्यू जो थी वो मैंने 98 लिखी है। तो यहाँ पे एज डिस्प्ले करवाने के बाद मैं इसकी जो वैल्यू है चेंज करके 76 कर देता हूँ, सॉरी सेमीकोलन। तो और इसके बाद मैं नंबर के बाद दोबारा प्रिंट कर देता हूँ एज को। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे ये चेंज हो गया। ठीक है। मतलब ये कि इसकी वैल्यू जो है आप जहाँ चाहे चेंज कर सकते हैं। जो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं वो ये है कि मैंने यहाँ पे इसके अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल स्टोर करवाया था। ठीक है। लेकिन बाद में ये करता हूँ कि मैं इसके अंदर कोई इंट स्टोर करवाने की कोशिश करता हूँ तो ये एरर दे देगा। तो ये कह रहा है कि टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करो इसको। टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करने का मकसद ये है कि क्योंकि इसके अंदर पहले स्ट्रिंग थी तो अब इस नेम के वेरिएबल के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का डेटा ही स्टोर हो सकता है। एग्जाम्पल मैं अब इसके अंदर कुछ स्टोर करता हूँ स्ट्रिंग, तो ये हो गई। तो मकसद ये है कि एक दफ़ा जिस टाइप का डाटा आपने किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दिया तो उसके बाद उस वेरिएबल के अंदर उसी टाइप का डाटा स्टोर हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा और किसी टाइप का डाटा स्टोर नहीं हो सकता। तो ये हमारी हो गई वैर। एक और चीज़ जो हम कोटलिन में हमें हासिल होती है वो ये है कि वैल वैल का हम एक वेरिएबल बनाते हैं। क्योंकि ये पहले नेम है तो इसको नेम 1 कर देते हैं। तो ये इसको प्रिंट करते हैं। तो ये 98 और एस के जो था वो डिस्प्ले हो गया। 98 हमारा इधर से और एस के हमारा इधर से डिस्प्ले हो गया। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस नेम 1 की वैल्यू को चेंज करके इसके अंदर मैं अपना नाम स्टोर करवा दूँ। तो ये हमें एरर दे रहा है। ठीक है। तो ये हमें क्या कहता है कि वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड। वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड का मकसद ये है कि आप वैल टाइप के एक वेरिएबल के अंदर जो चीज़ एक दफ़ा स्टोर करवा देते हो तो वो दोबारा चेंज नहीं हो सकती। क्योंकि वैर और वैल में फ़र्क ये है कि वैर जो है वेरिएबल है और वैल जो है ये वैल्यू है। तो वैल्यू जो है वो हमेशा सेम रहेगी, लेकिन वेरिएबल के अंदर जो चीज़ आप एक दफ़ा स्टोर करवा देते हो तो जैसा कि उसके नाम से ज़ाहिर है तो वेरिएबल जो है वेरी कर सकता है। ठीक है। उसकी वैल्यू जो है चेंज हो सकती है। तो एक और चीज़ हमने जब जो अभी तक देखी है कि वो ये है कि चाहे वैल हो या फिर वैर हो। ठीक है। वैल या वैल जो चीज़ भी है उसके अंदर आप कोई भी टाइप का डेटा स्टोर करवा सकते हो। आप वैर और वैल दोनों के अंदर इंट भी स्टोर करवा सकते हो, आप उसके अंदर फ्लोट भी स्टोर करवा सकते हो, आप उसके अंदर कोई और डेटा टाइप अगर आप स्टोर करवाना चाहते हो तो वो भी आप स्टोर करवा सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप डेटा टाइप खुद बताएं तो वो कैसे होगा कि आपने उसी तरह वैर अगर उसकी वैल्यू जो है वेरी कर सकती है तो आप उसकी शुरू में वैर लिखाओगे, उसके आगे उसका नाम लिखोगे और उसके बाद आप उसकी डेटा टाइप दे दोगे। ठीक है। तो इस तरह से आप खुद डिफाइन कर सकते हो कि सॉरी एज 1 की हमने इंट करनी थी क्योंकि एज जो है इंट। तो
कोटलिन में इंट की जो स्पेलिंग है वो आई कैपिटल शुरू होता है। इसी तरह नेम टू जो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग एज इट इज है जैसे हमने जावा में देखी थी स्ट्रिंग। इसी तरह वैर हम बल्कि एक वैल का वेरिएबल बना सकते हैं, तो वैल्यू जो है वो टाइप फ्लोट की होगी। ठीक है, इसी तरह आप इसको साथ में इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं। इसको यहाँ मैंने ये इनिशियलाइज करवा दिया, इसको मैंने किसी और स्ट्रिंग से इनिशियलाइज करवा दिया। आप अगर सेमीकोलन डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह 93% और ये इसके साथ आपने एफ लगा दिया। इसी तरह अगर आप वैल का कोई एक वेरिएबल बनाते हैं आप टाइप लॉन्ग, तो इसके साथ आप ने एल लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप खुद भी डिफाइन कर सकते हो कि कौन से वेरिएबल की जो वैल्यू है वो किस टाइप की होगी, इंट की होगी, फ्लोट की होगी, या फिर कोई और डिफरेंट टाइप की डेटा टाइप हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको साफ बता रहा है कि ये जो आपने वेरिएबल्स बनाए हैं ये यूज़ नहीं हुए। ठीक है, तो ये हमें आगे जाके काफ़ी काम आएगा कि जो हमारी कंपाइलर जो है हमारी मदद कर रहा है। ठीक है, तो एक और चीज़ जो हमने देखनी थी वो ये है कि जब हम जावा के अंदर कोई चीज़ डिस्प्ले करवा रहे थे तो हम उसके साथ लिख रहे थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन, उसके अंदर माई नेम इज, फिर हम यहाँ पे इसको एंड करके इसके बाद नेम का वेरिएबल लिखते थे और माई एज इज, और इसके बाद हम प्लस डाल के उसके अंदर एज का वेरिएबल लिख देते थे और ये एंड पे हमें पूरी एक स्ट्रिंग दे देता था। लेकिन आसानी के लिए हमारे पास कोटलिन में क्या है कि हम प्रिंट लिखेंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे माई नेम इज नेम, नेम टू कर देते हैं कि हमारे पास यहाँ पे नेम टू है, एंड माई एज इज एज 1। ठीक है, और जो जो वेरिएबल्स हैं आपके उनके साथ आप डॉलर साइन लगा दोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जिनके साथ आपने डॉलर का साइन लगाया है उनका कलर जो है वो चेंज हो गया। ये इंडिकेशन है कि ये जो चीज़ें हैं नेम टू एज 1 ये बेसिकली वेरिएबल है। तो जब ये प्रिंट कॉल होगा तो ये क्या करेगा कि अपनी स्ट्रिंग तो प्रिंट करेगा माई नेम इज और एंड माई एज इज को तो एज इट इज प्रिंट करेगा, लेकिन नेम टू और एज 1 जिधर है तो यहाँ पे नेम टू और एज 1 की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करेगा। तो इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें साथ आउटपुट आ गया कि माई नेम इज जो हमारी नेम टू की वैल्यू थी और माई एज इज जो हमारी यहाँ पे एज 1 की है। उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे नीचे हमने दोबारा प्रिंट को 2 दफ़ा कॉल किया था। तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट जो होते हैं ये चीज़ें जो होती हैं ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती हैं कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर डिफरेंट कमेंट्स लिखे कि जावा के अंदर ये होता है और कोटलिन के अंदर ये होता है। ठीक है, तो ये अपनी याद दहानी के लिए होता है कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप कमेंट्स लिखते हो तो ये एग्जीक्यूट नहीं होते। एग्जीक्यूट वो चीज़ें होती हैं जो आप बाकी सारा उसके अंदर लिखते हो। कमेंट्स को जो होता है वो कंपाइलर जो होता है आपका वो इग्नोर कर देता है। ठीक है, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने देखी कि कैसे हम इसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट डेटा टाइप्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और उनको डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लें और डिफरेंट लिस्ट में डिस्प्ले करके और डिफरेंट जो इसके अंदर वो हैं डेटा टाइप्स हैं उनको यूज़ करने के लिए चेक करें। इसी तरह वैर मैं इसके अंदर मायपूल का एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसको ट्रू से इनिशियलाइज करवा देता हूँ। तो ये हमारे पास एक बुलियन टाइप की वैल्यू वेरिएबल बन गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आज का जो हमारा लेक्चर था उसकी हैं और आप सब लोग इस चीज़ को आगे देख लें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।